क्या देख रही हो? नहीं, वो आपको कभी रसोई में काम करते हुए नहीं देखा। तुमने मुझे कभी रसोई में देखा नहीं, क्योंकि मैं कभी रसोई में काम करने आई ही नहीं। लेकिन अब सोच रही हूँ कि अपने आप को बदल रही हूँ, तो क्यों ना पूरी तरह से बदल दो। कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट। ओह जीजी माँ, आपको लगता है कि हम समय से एयरपोर्ट के लिए निकल पाएंगे? देखो, अगर प्रॉब्लम ज्यादा ना हो तो हल्का खाने से उसे ठीक लगेगा। मेरे पास शायद अक्सीर का काढ़ा है, मैं लेके आती हूँ। इसे देखना। कुछ गड़बड़ तो जरूर है। मुझे भी ये लग रहा है, मॉम ने खिचड़ी में पक्का कुछ मिलाया होगा। नहीं, वो नहीं बिट्टू। सुयश और विधान कुछ अजीब सा ही बर्ताव कर रहे हैं दोनों। पहले विधान को उल्टियां हो गई और वो अचानक से खुद ब खुद ठीक हो गया, इधर उधर घूमने लगा और दवाई खाने से भी मना कर दिया उसने। लगता है एयरलाइंस वालों का मैसेज है कि 3 घंटे पहले चेकिंग करें। जीजी माँ, ये देखो, विधान ने इतनी सारी ऐप्स खोल रखी है, बैटरी तो डाउन होगी। ये तो वैसे ही उल्टी की आवाज है, जैसी बाथरूम से आ रही थी। इतनी देर से मुझे यहाँ छोड़ के गए, 21 चॉकलेट का प्रॉमिस किया, लेकिन अब तक एक भी नहीं दी। ये लोग मुझे चॉकलेट देने वाले हैं या नहीं? भैया, वो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये बच्ची मेरी है। क्या? ये क्या बोल रहे तू? कैसे? 6-7 साल पहले एक दो गर्लफ्रेंड्स थी मेरी, और मैं उनके साथ थोड़ा क्लोज था, यू नो। और हो सकता है कोई प्रेग्नेंट हो गई हो और मुझे बताया नहीं हो। मैं पता करने की कोशिश कर रहा था, रूम में सिग्नल नहीं आ रहा था, तो मैं बालकनी पे गया था ये फोन करने के लिए, बट फिर फोन ऑफ हो गया। और भैया, मैं नियति को क्या जवाब दूंगा? विधान, पेट ठीक है या अभी उल्टी करने का मन कर रहा है? सेम इसी आवाज की तरह। बोलो विधान, क्या बात है? क्यों बीमार होने का नाटक कर रहे हो? वो भी एयरपोर्ट निकलने से ठीक पहले। क्या छुपा रहे हो विधान? नाटक कर रहा था मतलब? तुम्हारी तबीयत ठीक है विधान? मेरी तबीयत सच में खराब हुई थी, मुझे उल्टियां हुई थी। तो विधान, ये वीडियो क्यों तुम्हारे फोन में खुला हुआ था? वो मैं इसलिए देख रहा था कि ज्यादा तबीयत अगर खराब हो गई तो क्या करना चाहिए। तुम दो खिचड़ी दो मुझे। थैंक यू मॉम, बहुत अच्छी लग रही है ये खिचड़ी। बैठिए ना आप लोग भी।
अरे ये बच्ची कौन है और यहाँ पर कैसे? ये क्या है सुयश? मिस्टर रावत, आपकी जिम्मेदारी आपके पास भेज रही हूं। अब इसे आप ही संभालिए। ये सब क्या है सुयश? ये मॉम, हमें लग रहा है ऐसा कि हमारे साथ किसी ने प्रैंक किया है। रैंक? मजाक। हाँ, प्रैंक। पर ये बच्ची है कौन? हम तो खेल हार गए। अब आप लोग मुझे 21 चॉकलेट नहीं दोगे ना? अरे बेटा, ऐसे रोते नहीं है, इधर आओ। देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना कि हमें चॉकलेट लेने के लिए बाहर जाना होगा। मेरे पास एक चॉकलेट है अभी, ये लो। हाँ, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा, थैंक यू पापा। पापा? मैं तुम्हारा पापा नहीं हूँ, बोला था ना तुम्हें। वो बच्ची है तो। बेटा, आप अभी ना रूम में जाओ और जाके चॉकलेट खाओ, ओके? थैंक यू पापा। बेटा, मैं आपका पापा नहीं हूँ। आपके पापा अभी आएंगे आपको लेने। विधान, क्या हो रहा है ये सब? ये बच्ची कभी तुम्हें और कभी जीजू को पापा बोल रही है। वही तो हम नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा मजाक किसने किया है। देखो ना, इस बच्ची को दरवाजे पे छोड़ के इस चिट्ठी के साथ कोई चला गया है। बोलो ना भैया। हाँ, वो छोटा, मॉम डैड, छोटा बिल्कुल ठीक बोल रहा है। फाल्गुनी, नियति, ऐसे थोड़ी कोई करता है। बच्चे का इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी के भी दरवाजे बच्चे को छोड़ के चले गए, हद होती है यार। नहीं, ये मेरे पापा का घर है। हाँ बेटा, मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूंगा। अभी आप जाओ। हाँ, 1 मिनट सुयश, अगर इस बच्ची को किसी ने यहाँ पे मजाक में छोड़ा है तो आप दोनों इसे हमसे छुपा क्यों रहे थे? सही कह रही है जीजी माँ, बताइए सच क्या है? नियति, उस समय फ्लाइट का टाइम हो रहा था, हमें लगा किसी ने प्रैंक किया है और हम डैड का इंतजार कर रहे थे ताकि उनको समझा सके कि केस क्या है। अरे आप किसी लड़की को पसंद करते थे क्या? क्या फालतू बातें कर रहे हो तुम लोग? डैड, मैं बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि 6-7 साल पहले आपका पैर फिसला था तो बता दो डैड हमें। नियति, फाल्गुनी, सच में वो हम लोग ना आप लोगों को परेशान नहीं करना चाहते थे, इसलिए कोई बोला ही नहीं। जिसने भी ये मजाक किया हो, घर में एक बच्ची है जिसके माँ बाप का कोई पता नहीं है। मुझे लगता है हमें पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। जयंत, आप पुलिस को फोन कीजिए। हाँ, मैं कॉल करता हूँ। और वैसे भी तुम लोगों को ये फ्लाइट मिलने वाली है नहीं। ट्रैवल एजेंट को फोन करो और नेक्स्ट फ्लाइट बुक करो। मॉम, मैं फोन करती हूँ। मुझे भूख लगी है। मैं भी आपको कुछ बना के देती हूँ। चलो सुयश, हाँ? आप भी मेरे साथ आइए। हाँ, बेटा पानी पियो, आराम से खाओ बेटा। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम चीकू है। तुम लगती भी बिल्कुल चीकू की तरह।
मेरी मम्मा भी यही कहती थी, अब बिल्कुल मेरे मम्मा जैसा दिखते हो। सॉरी, वो फोन आ गया था। अब बताइए, सच क्या है? आप हमसे चीकू को छुपा क्यों रहे थे? चीकू इसका नाम है। एक्चुअली वो चिट्ठी में इसका नाम लिखा नहीं था, तो और ऐसी चिट्ठी इसके साथ आई ही क्यों? फाल्गुनी, वो क्या है ना कि ओह, अब डरते हो इनसे? मेरी मम्मा कहती है कि जो रुक रुक के बोलता है वो डर रहा होता है। चलिए, अब बताइए क्या बोल रहे थे? फाल्गुनी, एक्चुअली विधान को शक है। किस बारे में? ये चीकू उसकी बच्ची है। हाँ जी, नैना को बुला देंगे प्लीज। ये उसके घर का नंबर है ना, 33749999। नंबर तो यही है, पर नैना यहाँ नहीं रहती। उसको ये घर छोड़े 5 साल से ज्यादा हो गए। अच्छा, तो उसके मॉम डैड हैं तो प्लीज बात करा दीजिए। मैं उसका बदनसीब बाप बोल रहा हूँ। नैना ने हमारे मुंह पे काली पूत दी। बिन ब्याही माँ बन गई थी वो, और एक रात किसी को बिना बताए चली गई घर छोड़ के। भगवान करे कहीं डूब के मर गई हो। शायद वो बेटी मेरी ही है। नियति बेटा, फ्लाइट की टिकट्स दोबारा बुक कर रही हो तो आज की मत करना, कल की करो। आज आराम कर लो। नियति, तुम टिकट कैंसिल ही कर दो। सिंगापुर नहीं जा रहे। ये क्या नया मजाक है? दूसरे लोग तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहे हो और तुम मेरे साथ कर रहे हो? बिट्टू, देख, जो विधान बोलने जा रहा है ना, उसे शांति से और बिना परेशान हुए सुनना, ठीक है? क्या बात है जीजी माँ? ये बोल के तो आप मुझे टेंशन दे रहे हो। विधान, क्या बात है? विधान, तुम ये टूर कैंसिल क्यों कर रहे हो, बताओगे? मैं आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। जब मैं कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था, 6 साल पहले, तो मेरी एक गर्लफ्रेंड थी नैना। हम गोवा साथ में गए थे एक ट्रिप पर। एक रात नशे में थे और मुझे ऐसा लगता है कि वो बच्ची मेरी बेटी है, 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 मेरी बेटी है। और तुम्हें इतने सालों तक इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था? डैड, गोवा से वापस आके मेरा नैना से ब्रेकअप हो गया था। तो तुम्हारा कहने का मतलब ये है कि बाहर जो छोटी बच्ची है वो तुम्हारी और नैना की हो सकती है? नैना से मेरी बात नहीं हो पाई है, इसलिए यकीन के साथ नहीं कह पाऊंगा।
क्या कहा तुमने? ऐसी कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर चुके हो तुम विधान? तुम्हारे मन में औरतों के लिए जरा भी इज्जत है या नहीं? मुझे तो लगा था कि सिर्फ नियति थी जो शादी से पहले तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। अब ये नैना, तुम्ही ने मुझसे कहा था कि तुम नियति से प्यार करते हो, तो ये सब क्या है विधान? तुम्हें पता है तुमने इस लड़की को मॉम, मैं नियति को तब जानता भी नहीं था। मैं नियति से मिला तक नहीं था मॉम। नैना मेरी गर्लफ्रेंड थी। आज नैना मेरा बीता हुआ कल है मॉम। अगर ऐसा बीता हुआ कल मेरा होता तो क्या करते? माफ करते मुझे? आप लोग प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए। नियति बेटा, प्लीज। तुमने मुझे यकीन दिलाया था विधान कि तुमने सिर्फ मुझसे प्यार किया है। झूठ बोला है तुमने मुझसे, धोखा दिया है मुझे।